हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दासी क्लास। आज हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का क्या मीनिंग है, क्या मतलब होता है, वो मैंने बताया था। इंस्टेड ऑफ दिस वी आल्सो डिस्कस व्हाट डिफरेंट मेथड्स वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर। तो उसी में से जो फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड, उसको हम डिस्कस करेंगे आज। तो जिन्होंने अभी पहला वीडियो नहीं देखा हुआ है, इसका इंट्रोडक्शन नहीं देखा हुआ है, वो जरूर देखे क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको वहीं से क्लियर हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज ग्राफिकल मेथड। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑन ग्राफिकल ऑन ग्राफ। तो x माइनस 2y इक्वल टू 0 और 3x प्लस का 4y इक्वल टू 20। अब यहां इस चीज को हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, जब हम किसी चीज को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये क्या चीज गिवन है? ये है आपका अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये दिस इज अलजेब्रिक इक्वेशंस वी कैन से, and this we have to represent graphical। ये algebraic इक्वेशन या एक्सप्रेशन को हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ठीक। तो जब हम इस तरह के इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशंस को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने देखा था हमारे पास तीन केसेस आते हैं। या तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, या फिर लाइन जो है पैरेलल में आती है, या फिर एक ही सिंगल लाइन पे दो लाइनें रिप्रेजेंट होती हैं, जिसको हम ओवरलैप कहते हैं या कोइंस कहते हैं, ठीक है। तो तीन केसेस बन सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इस तरह के लीनियर इक्वेशंस को किस तरीके से हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें। ध्यान रखना है कि जो डिग्री है 1 है, तो हर बार हमें एक लाइन मिलेगी, सिंगल लाइन, स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। तो ये आपने क्लास 9 में भी सीखा हुआ है कि इस तरह के इक्वेशन को कैसे ग्राफ में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे पहला इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके x के बदले या फिर y के बदले हम अपनी इच्छा से कोई भी नंबर पुट करते जाएंगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे और दूसरे की वैल्यू निकालते जाएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि हम कौन सा नंबर इसमें सब्स्टिट्यूट करें, कौन सा नंबर डालें। तो हम कोई सा भी नंबर डाल सकते हैं जिससे हमें कन्वीनियंट हो, हमें सॉल्व करने में सुविधा हो, हमारे लिए आसान हो, ठीक है। आप चाहे प्लस का डालिए, माइनस का डालिए, अपॉन का डालिए, पॉइंट का डालिए, फ्रैक्शन डालिए, जो मर्जी डालिए, बस इस बात का ध्यान रखिए हम ऐसा नंबर डालें जिससे हमें सॉल्व करने में आसान हो, ठीक है। तो इसके अलावा मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, आप 0 को भी जरूर डालें। इससे क्या होता है, 90% क्वेश्चन जो है सही होता है जब आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं करता हूं एक बार पुट x इक्वल टू 0 डालता हूं, ये 0 हो जाएगा। 0 माइनस 2y इक्वल टू 0 और y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0, ठीक है। नाउ पुट x इक्वल टू 1 या 2, जो मैंने 2 डालता हूं सपोज की, ठीक है। 2 माइनस 2y इक्वल टू 0, x के बदले मैंने 2 डाल दिया, तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2 है प्लस का 2 हो जाएगा जाके, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 अपॉन में 2 यानी कि 1 आ गया। तो मेरे पास जो पहली इक्वेशन है उससे मैंने x और y की वैल्यू निकाला। जब मैंने x की वैल्यू 0 डाली थी, तो मेरे पास y की वैल्यू सॉल्व करके क्या है, 0, ठीक है। ये पहला वाला। सेकंड टाइम मैंने x की वैल्यू क्या डाली,
2 डाला तो y की वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसी तरीके से हम सेकंड इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास 3x + 4y = 20। तो x के बदले जुड़ा देते हैं एक बार, तो 0 जाएगा पूरा ही 0, 3 × 0 कितना 0 + 4y = 20 और y = कितना है 20/4 यानी कि 5। ठीक है, एक बार पुट y = 0, एक बार ये डाल देते हैं 3x + 4 × 0 = 20, 3x = 20, ये 0 हो जाएगा और x की वैल्यू आ गई 20/3। ठीक है, इसकी वैल्यू लगभग 6.7 ले लेते हैं, चलिए 6.7 ले लेते हैं। तो जब मैंने x की वैल्यू 0 डाली थी, एक और बनाते हैं सेकंड इक्वेशन का, xy, जब मैंने x की वैल्यू 0 डाली थी तो y की वैल्यू सॉल्व करके कितनी आई थी 5, और जब मैंने y की वैल्यू 0 डाली तो x की वैल्यू कितनी आई 6.7। ठीक है, अब इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है, तो इस तरीके से आप लाइन खींच लीजिए। जीरो 2 या 1 2 3 लेते 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 -1 -2 माइनस का 1 -2 -3 -1। ये जो लाइन होती है इसको हम x एक्सिस कहते हैं और इसको हम y एक्सिस कहते हैं। ये y प्लस होता है, ये y डैश होता है क्योंकि माइनस होता है, इस तरह से ये x डैश होता है, ये x होता है। ठीक, और ये क्या होता है 0। जो दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पे काटती है उस पॉइंट का नाम क्या होता है ओरिजिन। ठीक, मूल बिंदु। तो देखिए अब उसको रिप्रेजेंट करते हैं। पहला क्या है x की वैल्यू 0 यहां पर है, y की वैल्यू कितनी 0 यानी कि हम यहीं पर रहेंगे। दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट। x की वैल्यू 0 यहां है और y की वैल्यू 0 भी यहां पे। अब x की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू क्या है 1, तो y की वैल्यू 1 चलिए ऊपर की तरफ प्लस में यहां आने की पहुंच गया वहां तक। ठीक, 2 पॉइंट मिल गए, इसको मिला देते हैं। थोड़ा टेढ़ा हो गया, इस तरीके से आएगा। ठीक, ये हमारी इक्वेशन है, ये वाली x - 2y = 0। सेकंड देखिए, जब x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 का यहां पे हम यहां आ गए। अब कितना y की वैल्यू 5, तो 5 की तरफ चलिए 1 2 3 4 5 हम पहुंच गए, तो पहला पॉइंट मिल गया। अब x की वैल्यू 6.7 करीबन यहां होगा, y की वैल्यू कितनी 0 कोई है ही नहीं, यानी कि यहीं पे रहेंगे। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास ये वाला मिल गया। इसकी इक्वेशन लिख दीजिए 3x + 4y = 20। ठीक है, इस दोनों ने एक दूसरे को काट के लगभग इस पॉइंट पे काट दिया। ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। जो हमने 3 केसेस पढ़े थे उसमें से फर्स्ट केसेस है लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं और क्या दे रहे हैं एक पॉइंट पे काट रहे हैं, तो एक सोल्यूशन है जिसको हम कहते हैं यूनिक सोल्यूशन। बात समझ में आ गई? तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारी बुक का एग्जांपल नंबर 2 है। Romila went to a stationery shop and purchased 2 pencils and 3 erasers for ₹9.
Her friend Sonali saw the new variety of pencils and erasers with Romila, and she also bought 4 pencils and 6 erasers of the same kind for ₹18. To represent this situation algebraically and graphically. ठीक है, अब देखिए प्रोमिला स्टेशनरी शॉप पे जाती है, उसने 2 पेंसिल ली है, ठीक है, 2 पेंसिल ली है और 3 इरेजर लिए हैं। दोनों का टोटल जो एक्सपेंसेस है वो ₹9 है। और जो उसकी फ्रेंड है सोनाली, उसने 4 पेंसिल लिए और 6 इरेजर लिए हैं। टोटल खर्च किया उसने 18। ठीक है, उसने उसको बोला अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली दोनों रिप्रेजेंट करें। तो देखिए 2 चीजें हैं, तो हम 2 वेरिएबल लेंगे। ठीक है, तो चाहे तो आप पी ई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, या जैसे हम एक्स वाई जेड करके जो लेट करते हैं वैसे ही मानकर सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट द प्राइस ऑफ 1 पेंसिल कितना है ₹X, एंड लेट द प्राइस ऑफ 1 इरेजर कितना है ₹Y। एक पेंसिल का जो प्राइस है वो ₹X है और एक इरेजर का क्या होगा Y रुपीज। तो 2 पेंसिल कितना हो जाएगा 2X और इरेजर कितना हो जाएगा 3Y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2X प्लस 3Y और दोनों का खर्च कितना है टोटल ₹9। ठीक है, दिस प्राइस फॉर द प्रोमिला। ओके, सोनाली ने खरीदा कितना 4X। एक का अगर X है तो 4 पेंसिल कितना होगा 4X और 6Y, टोटल कितना हो गया 18। ठीक, अब हमारे पास ये क्या आ गया अलजेब्रिक इक्वेशंस। ये हमने अलजेब्रिकली इसको रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस अलजेब्रिकल इक्वेशन इनटू ग्राफिकल। ठीक है, तो सिंपली क्या करेंगे, बस सॉल्व करेंगे। पहले इक्वेशन लेते हैं 2X प्लस 3Y इक्वल टू 9। X की वैल्यू को 0 पुट कर देते हैं, तो Y की वैल्यू क्या आएगी 3 और Y की वैल्यू को 0 पुट कर देते हैं, तो X की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन है 4X प्लस 6Y इक्वल टू 18। X को 0 पुट करते हैं, ये 0 हो गया। Y की वैल्यू 3 आएगी, 6 डिवाइड होगा 6 3 जा 18। नाउ पुट Y इक्वल टू 0, ये 0 हो गया। 4X इक्वल टू 18 एंड X इक्वल टू 18 अपॉन में 4, तो कितना आ गया 4 अपॉन में 5। ठीक है, अब जो हमारी इसे टेबल बना लेते हैं एक बार पहले, इस टेबल से आसान हो जाता है। पहले इक्वेशन को देखो, हमने जब X 0 डाली तो Y की वैल्यू कितनी है 3। जब हमने Y 0 डाला तो X की वैल्यू कितना है 4.5 इक्वल टू X 0 Y 3 Y 0 X 4.5। सेम आ गया, सेम आ रहा है टेबल से। इसका मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, ये हमारा X एक्सिस है और ये हमारा X डैश एक्सिस है, ये हमारा Y एक्सिस है और ये हमारा Y डैश एक्सिस है। 1 2 3 4 5, ये 1 ये 2 ये 3, ये -1 ये -2 -3, ये -1 -2 ये -3 ये 0। अब देखिए x की वैल्यू 0 है, तो पहले x की वैल्यू 0 पे चलेगी, ये लाइन x की है, तो x 0 पे चलेगी। y पे कितना जाना 3, y की लाइन ये है
तो प्लस वाले 3 की तरफ बढ़ना शुरू कर दीजिए। यहां पर पहुंच गया y3, बस ये हमारा पहला पॉइंट आ गया। अब x की वैल्यू 4.5, 4.5 कहां होगी? 4 और 5 के बीच में। यहां से हमें कहां जाना? y की तरफ 0, यानी कि y की कोई वैल्यू नहीं, यही वैल्यू ले लेंगे। तो ये हमारा एक लाइन आ गया। दूसरी लाइन देखिए, सेम x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, यानी कि पहला पॉइंट ये मिलेगा, दूसरा पॉइंट भी हमें सेम यही मिलेगा, यानी कि दोनों लाइन इसी के ऊपर लाई कर रही है। लाइन क्या है? ओवरलैप कर रही है कोइंसिडेंट लाइन से, ठीक है। अब आपको कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, ये सारे सॉल्यूशंस है। तो कितने सॉल्यूशन है? वी गॉट इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। टू रेज आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। नेक्स्ट है 2x प्लस का 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ज्योमेट्रिकली, ठीक है। तो यहां पे हमें अलजेब्रिकली ऑलरेडी गिवन है, इसको हमें सिर्फ ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो पहली इक्वेशन है x प्लस 2y, ये प्लस का 4 हो जाएगा। x की वैल्यू जुड़ा लिए, तो 2y इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2, ठीक है। नाउ पुट y इक्वल टू 0, इसको जुड़ा देते हैं, तो x प्लस 0 इक्वल टू 4, x इक्वल टू कितना आएगा? 4। दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। इसका टेबल बना लेते हैं यहाँ पे। x है y, x पर जुड़ा रहा, y के 2y, जब y की जुड़ा रही है x के 4y। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं 2x प्लस 4y, इसको ले आते हैं 12। पुट x इक्वल टू 0, तो 0 हो गया। 4y इक्वल टू 12, y इक्वल टू 14, 12 अपॉन 4 कितना आ गया? 3। नाउ पुट y इक्वल टू 0, 2x प्लस 0 इक्वल टू 12, x इक्वल टू कितना होगा? 12 अपॉन 2, यानी कि 6। ये हमारी सेकंड आ गई। इसका भी टेबल बना लेते हैं। ये x है, ये y। x की वैल्यू हमने 0 डाल दी, y की वैल्यू 3 आई। जब हमने y की वैल्यू 0 डाली, x की वैल्यू 6 आई। इसको हमें रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे ग्राफिकली। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, ये है x डैश, ये है x, ये है y, ये है y डैश। -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 2 है, तो सबसे पहले x की वैल्यू 0 इस पॉइंट पे, y की वैल्यू 2 कहां है? ठीक है, पहला पॉइंट। x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 का यहां पे, यहां पहुंच गई। y कितना चाहिए हमें? 0, कुछ नहीं, यहीं पे रहेंगे। तो ये मेरी पहली लाइन मैंने यहां से खींच दिया ऐसे, ठीक है। x प्लस 2y इक्वल टू 4। सेकेंड देखते हैं, x की वैल्यू कितनी? 0, यहां पर आ गई। y की वैल्यू 3 कहां है? ऊपर। x की वैल्यू 6, x की वैल्यू 6 यहां पे, y की वैल्यू कुछ नहीं, तो नहीं करेंगे। ये मेरी सेकंड लाइन है, ठीक है। ये लाइन कैसी है? दीज आर पैरेलल लाइन्स। अगर आप प्रॉपरली इसको ड्रॉ करेंगे तो टेढ़ी मेढ़ी होगी मेरे पर। तो आपको पता है ये लाइन जो है पैरेलल लाइन मिलेंगी, और अगर पैरेलल है तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इट मींस इट डजंट गिव एनी सोल्यूशन, यानी कि नो सोल्यूशन निकलेगा इसका, ठीक है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो इस एक्सरसाइज के लिए हमने
ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना सीखा। सबसे पहले हमने अलजेब्रिक सीखा और देन उस चीज को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये सीखा। इसके अलावा जो हमने 3 केसेस पढ़े थे कि लाइन इंटरसेक्ट हो सकते हैं, लाइन पैरेलल हो सकते हैं या लाइन ओवरलैप हो सकते हैं, वो तीनों केसेस भी हमने देखे और यहां सीखे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके आगे की चीज देखेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।